ओके, सो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या माइनस थीटा का या 90 प्लस थीटा का इन टर्म्स ऑफ थीटा, और 90 माइनस थीटा का भी हमने देखा था। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम लोग 180 माइनस थीटा पहले लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा की बात करेंगे। सो रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए फिर से आपको पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर से आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। अब देखो इसमें फिर से एक एंगल ले लो, सपोज ये थीटा है। अब ये देखो ये एंगल आपने थीटा मान लिया, इस सेंटर पॉइंट को ओ मान लो, ये सपोज ओ ए डिस्टेंस है। अब देखो अगर ये थीटा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो 180 माइनस थीटा जो लाइन है वो कितना घूमने के बाद आएगा? तो आप देखो यहां से मैं बना रहा हूं, दिस इज नॉट स्ट्रेट, सो इसको मिटा दीजिए। सपोज यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये अगर थीटा है तो अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दिस होल थिंग, ये जो चीज है ये 180 माइनस थीटा एंगल होगा। कैसे बोल रहा हूं? ये टोटल चीज 180 है, ये तो आपको पता है ना, ये पूरा चीज 180 डिग्री एंगल है। तो ये अगर 180 डिग्री है तो उसमें से अगर मैं थीटा एंगल घटा दूं, इतना एंगल, तो ये जो बाकी बच गया वो क्या बचेगा? 180 माइनस थीटा। यानी 180 माइनस थीटा और थीटा को ऐड कर दोगे, ये पूरा चीज बन जाएगा 180 डिग्री। तो अब देखो ये सेम चीज को मैं रोटेट करके यहां लाया हूं, ये उसी तरह सर्कल का रेडियस है, ये घूम रहा है। ये हाइपोटेनस जो होता है एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे तो। अब देखो इस ट्रायंगल में अब हम लोग बात करेंगे, यहां भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये बी पॉइंट बी डैश दे दो इसको, ये इसको बी दे दो, ठीक है, ओके। इसको ए डैश लिख सकते हो। एक चीज आपको यहां से एक रिलेशन पता चल रहा होगा, मैंने बोला कि ये एक रेडियल लाइन है जो घूम रहा है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश तो पता चल ही रहा है भाई। ये जो है हाइपोटेनस वो सेम रहेगा और इसके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं, इसलिए दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और पॉजिटिव वैल्यू है दोनों। नेक्स्ट देखो ये 180 माइनस थीटा पे यहां पे आ रहा है। अब इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, हाइपोटेनस ये खुद है। यहाँ इस थीटा वाले पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। मुझे इस वाले को रिलेट करना है इस वाले ट्रायंगल से। कैसे रिलेट करूंगा? तो फिर से देखो, अब अगर मैं साइन 180, पहले मैं ले रहा हूं पहला एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा वो लूंगा साइन 180 माइनस थीटा। अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई? यहां से इस लाइन का परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला, दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर, क्योंकि 180 माइनस थीटा कहां पे है? यहां पे है। तो ये वाला एक रेडियल लाइन बनाएंगे जस्ट सिमिलर टू द लेंथ ऑफ ओ ए, ये सेम लेंथ का होगा। और ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा ए डैश बी डैश, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है? ओ ए डैश। अब देखो ये आ गया पी बाई एच साइन 180 माइनस थीटा इस लाइन का। अब तुम देखो तुम्हें रिलेट करना है इन दोनों को किसी तरह के तरीके से, ओ ए के फॉर्म में, ओ बी के फॉर्म में या ए बी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या रिलेशन मिलेगा यहां से? अब तुमको एक चीज दिख रहा होगा, दिस ए डैश बी डैश इज नथिंग बट इक्वल टू ए बी, क्योंकि दोनों एंगल थीटा है, बस ये इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये लेकिन आपको दिख रहा होगा क्योंकि दोनों एंगल थीटा है तो दोनों का परपेंडिकुलर जो है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है। तो यानी कि ए डैश दूसरा रिलेशन आपको लिखना है, वो लिखना है ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी। उसी तरह अगर परपेंडिकुलर सेम है, हाइपोटेनस सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब बेस भी सेम होगा, यानी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी डैश। लेकिन अब देखो यहीं पे एक ट्रिक है जो लोग भूल जाते हैं ग्राफ को मैनिपुलेट करने में। ए डैश बी डैश तो ए बी के बराबर है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई का, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन ओ बी देखो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ओ बी डैश किस डायरेक्शन में है? एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मैं किसी एक के साइन साथ माइनस साइन लगा दूंगा, मतलब ओ बी इज इक्वल टू माइनस ओ बी डैश या फिर ओ बी डैश इक्वल टू माइनस ओ बी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये दोनों रिलेशन आपको नोट डाउन कर लीजिए आप, ये दोनों के रिलेशन से ही आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेगा। तो देखिए, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब इसको मैं किसी तरह ओ ए ओ बी या ए बी के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो ए डैश बी डैश को मैं लिख सकता हूं ए बी वहां से, और ओ ए डैश जो है तुम्हारा ओ ए डैश वो सिमिलर टू है, ये तीसरा ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है क्योंकि रेडियल लाइन है, ये हर जगह बराबर होगा। तो ओ ए डैश को मैं ओ ए लिखूंगा। अब ए बी बाई ओ ए है क्या भाई? इस ट्रायंगल में अब देख लो, ए बी बाई ओ ए पी बाई एच है, दैट इज नथिंग बट साइन
थीटा। तो साइन 180 माइनस का वैल्यू जो है वो साइन थीटा के बराबर होगा, ये आपने निकाल लिया। मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 180 माइनस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। ओके, पहले मैंने बात कर लिया साइन के का, अब हम लोग बात करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा का। मैं यहीं पे सारा बात कर रहा हूँ और लास्ट में सारा रिलेशन एक साथ लिख दूंगा। अब हम लोग सेकंड रेशियो बात करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा का। तो बताइए, इसी लाइन पे आएंगे हम लोग फिर से 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग? इसके लिए ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस, इसको लिखेंगे OB डैश बाई OA डैश। ओके, OB डैश। अब तुम देखो, अब इन दोनों को हमें इन तीनों के फॉर्मेट में लिखना है, OA के या OB या AB, इस फॉर्मेट में लिखना है। OB डैश को क्या लिख सकते हैं, कहाँ दिख रहा है, वहां देखो, OB डैश को हम लोग माइनस OB लिख सकते हैं। ओके गुड। उसके बाद OA डैश को क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। तो आ गया तुम्हारा माइनस OB बाई OA। तो OB ये है, OA ये है, तो इसको बेस बाय हाइपोटेनस बोल सकते हैं। तो इसको माइनस बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस थीटा। तो यानी कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ये भी आपके आ गया, आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपने देख लिया। अब देखिए, क्योंकि आपको साइन और कॉस पता है, तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ग्राफ से निकालने की कोशिश करूंगा सभी को। तो आप देख लो, टैन 180 माइनस थीटा। अब ये तो पता है साइन 180 माइनस थीटा भाई साइन थीटा था, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो टैन जो होगा दोनों का रेशियो वो कुछ नहीं होगा, वो माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, यानी माइनस टैन थीटा होगा। ये तो पता चल रहा है। लेकिन अगर आप फिगर से देखना चाहोगे तो कैसे बनाओगे, फिगर से क्या बोलोगे इसको, टैन 180 माइनस थीटा पी बाई बी। पी क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, ओ बी डैश। ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो, अगर इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिखना है तो ए बी के बराबर है भाई। ओ बी डैश किसके बराबर है, माइनस ओ बी के बराबर है। इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी बाई ओ बी। माइनस ए बी बाई ओ बी एक्चुअली है क्या इस ट्रायंगल में, पी बाई ए बी बाई ओ बी, ओ बी पी बाई बी, तो पी बाई बी माइनस टैन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, जो मैंने पहले भी बताया था। अब उसी तरह साइन कॉस टैन आ गया आपका, कॉट भी निकाल सकते हो। अब कॉट तो कुछ नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, बट मैं फिर भी ग्राफ से आपको डील करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको विजुअलाइज भी हो कि कैसे होता है चीजें। तो टैन कॉट 180 माइनस थीटा, ये तो आपको पता चल रहा है कि कुछ नहीं होता है, 1 बाय टैन 180 माइनस थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा यानी माइनस कॉट थीटा होगा, ये तो आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ से जाओगे तो कैसे निकालोगे, देखिए बहुत ईजी है, आपको सब रिमेंबर हो जाएगा, मैं लास्ट में सारा एक साथ लिख दूंगा, बट आप अभी देखो कैसे ग्राफ से आता है। तो कॉट क्या होता है, बी बाई पी, आपको पता होगा। तो अगर आप देखो कॉट, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो बी कौन सा है, ओ बी डैश, ओ बी डैश। पी कौन सा है, पी हो गया ए डैश बी डैश। फिर देखो ओ, अब हमको किसी तरह इसके फॉर्म में लिखना है, ओ ए बी या ओ बी के फॉर्म में। ओ बी डैश क्या है भाई, माइनस ओ बी लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, प्लस ए बी लिख सकते हैं। माइनस ओ बी बाई ए बी है क्या भाई, तो ओ बी बाई ए बी क्या है, बी बाई बी माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका कॉट का रिलेशन। उसी तरह साइन कॉस टैन कॉट आपने निकाल लिया, अब सेक कॉसेक भी निकाल सकते हो। देख लो यहाँ सेक, अगर सेक कर देंगे, अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूं तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो ये होगा तुम्हारा माइनस सेक थीटा, ये आपको यही आएगा। लेकिन आप निकालना चाहते हो ग्राफ से तो निकाल के देख लो, सेक 180 माइनस थीटा है, सेक 180 माइनस थीटा ये वाला होगा, इसका सेक क्या होता है, एच बाई बी, याद रखो उल्टा होता है कॉस का। देखो एच क्या है इसमें, ओ ए डैश, बी क्या है इसमें, ओ बी डैश। ओ ए डैश को अब तुम ओ बी डैश, अब देखो ओ ए डैश को तुम किसी तरह तुम्हें लिखना है उस वाले ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में, तो ओ ए डैश को ओ ए लिख सकते हो भाई, ओ बी डैश को माइनस ओ बी लिख सकते हो। माइनस ओ ए बाई ओ बी है क्या बताओ, ओ ए बाई ओ बी क्या है, एच बाई बी, एच बाई बी मतलब माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो आ गया ये चीज। उसी तरह कॉसेक का भी निकाल सकते हो, ये सेक का निकल गया, ये था आपका सेक का, दिस वाज सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। कुछ भी याद नहीं रखना है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अब आपको सब याद होता जाएगा। अब देखो, अब मैं लास्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात कर रहा हूँ 180 माइनस थीटा का, और वो है आपका कॉसेक 180 माइनस थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा भाई, एच बाई पी। एच क्या दिख रहा है आपको, ओ ए डैश,
P क्या दिख रहा है, A डैश B डैश। OA डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। A डैश B डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, AB के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा OA बाई AB, OA बाई AB क्या हो जाएगा H बाई P, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपने सारा रिलेशन देख लिया। मैं सबको एक साथ भी लिख दे रहा हूं, 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इसको मैं एक बार साथ में भी लिख दे रहा हूं। तो देखिए मैं इसका अब आपने सारा डिराइवेशन कर लिया है। अब मैं 180 माइनस थीटा वाले सारे इक्वेशंस को एक साथ लिख दे रहा हूं आपको, ताकि रिमेंबर रहे। और याद रखिए 180 माइनस थीटा एंगल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लिख लो। जिस तरह 90 माइनस थीटा को क्या बोलते थे जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर कोई थीटा वैल्यू दिया हुआ है तो अगर पूछे तुमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उसका, तो वो 90 माइनस थीटा है। उसी तरह अगर थीटा वैल्यू दिया हुआ है और कोई पूछे तुमसे सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो उसे बोलते हैं 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा जो है, इसे सप्लीमेंट्री एंगल का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखो। तो 180 माइनस थीटा वाले का सारा रिलेशन एक जगह लिख लो। दिस इज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बताओ। अब देखो अगर नहीं याद है ना तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और वो छोड़ कितना रहा है अपने पीछे साइड से, वो थीटा ही छोड़ रहा है। जितना उधर छोड़ रहा था वो थीटा वाला, वो भी इधर पीछे से थीटा छोड़ रहा है। तो यानी ये कुछ नहीं, ये सेम होगा, साइन थीटा के बराबर होगा और पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह कॉस वाला देखो, याद रखो, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन कॉस हो जाता है। याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूं, 90 डिग्री जहां पे भी हो, साइन वाला चीज कॉस हो जाएगा, कॉस वाला चीज साइन हो जाएगा, टैन वाला चीज कॉट हो जाएगा, सेक वाला कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक वाला सेक हो जाएगा। जहां भी 90 वाला फॉर्म हो, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए। ठीक है, बस साइन का चेंजेस आएगा, कहां माइनस होगा कहां प्लस होगा आप देख लेना। ठीक है, वो आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, और आपको अगर आप थोड़ा सा थिंक करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा वो। लेकिन जहां भी सप्लीमेंट्री एंगल का केस हो 180 माइनस थीटा, तो याद रखना कि फॉर्म कभी चेंज नहीं होता है। साइन हमेशा साइन देगा, कॉस हमेशा कॉस देगा, टैन हमेशा टैन देगा, कॉट हमेशा कॉट देगा, सेक कॉसेक देगा, सॉरी सेक हमेशा सेक देगा, कॉसेक हमेशा कॉसेक देगा, ये याद रखना। तो देखो 180 प्लस थीटा का भी बात करेंगे ना, तो उसमें भी वही मिलेगा। 180 जहां भी रहे वो वाला चीज हमेशा सेम चीज देता है। मतलब साइन साइन देगा, कॉस कॉस। तो ये देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या दिया मेरे को, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। टैन 180 माइनस थीटा क्या दिया मेरे को, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पहुंच गया है। सेकंड, अब देखो क्योंकि थीटा को हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल मानते हैं। अब देखो टैन 180 माइनस थीटा क्या होगा, इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा जी, माइनस टैन थीटा। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव हो जाता है। कॉट जो है आपको पता ही है, कॉट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, कॉट विल ऑल्सो भी नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक क्या हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस नेगेटिव है इसलिए सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपको सारा चीज का वैल्यू मिल गया 180 माइनस थीटा वाले का इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्योंकि साइन पॉजिटिव था तो उसका उल्टा जो होगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, और रेशियो सेम रहेगा कॉसेक थीटा का। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होता है, साइन वाला साइन देगा, कॉस वाला कॉस, टैन टैन, कॉट कॉट, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो बात करेंगे वो बात करेंगे 180 प्लस थीटा वाले का। 180 प्लस थीटा वाला वो कैसे वेरिएशन उसका होता है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो इसको रब करके अब मैं 180 प्लस थीटा वाला भी, ये आप सारा रिलेशन नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो बचा आपका, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हम लोग 180 प्लस थीटा का बात करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। फिर से देखो, मैं हर बार क्या कर रहा हूं,
मैं किसी तरह एंगल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से मैं क्या बनाऊंगा, थोड़ा राइट साइड में बना लेता हूं ताकि स्पेस हमारे लिए इधर साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बच जाए। इधर देखो, ठीक है, ये सपोज ये आपका फिर से थीटा एंगल है, सपोज ये आपका ओ ए है और ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है तो ये बी मान लो, ये ओ मान लो। ओके, दिस इज 90। नाउ टेल मी 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा? अगर इसको रोटेट कर रहे हैं सर्कुलर पैटर्न में, ये अगर रोटेट हो रहा है सर्कुलर पैटर्न में, तो 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा जी? ये बताओ, 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा? इसमें मुझे थीटा में 180 ऐड करना पड़ेगा ना। थीटा में इस वाले एंगल में कितना ऐड करना पड़ेगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री याद है ना तुमको? कुछ नहीं होता है, पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो इसी का ऑपोजिट बनेगा लाइन ना। ये पूरा 180 डिग्री हुआ, तो ये टोटल एंगल जो हो गया ये 180 प्लस थीटा हो गया। तो ये टोटल एंगल जो है दिस इज 180 प्लस थीटा, और ये जो एंगल है दिस वन इज 180। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यानी अगर ये 180 है, ये वाला 180 है, ये टोटल 180 प्लस थीटा है, तो ये थीटा था। उसी तरीके से ये भी तो 180 है ना, इतना दूर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 180 डिग्री है, तो ये 180 है, तो ये भी क्या हुआ? थीटा हुआ। दिस वन इज, मैं फिर से फ्रेश बना दे रहा हूं, देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं यहां पे। देखो देखो ये 180 प्लस थीटा था। अब ये टोटल तो 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, ये था आपका थीटा एंगल। मैंने 180 डिग्री और घुमाया तो यहां आ गया। अब लेकिन देखो ये भी तो 180 डिग्री है, तो ये अगर 180 डिग्री है तो ये जो बाकी बच गया वो क्या होगा? टोटल एंगल में ये थीटा होगा, तब तो ये 180 प्लस थीटा है। तो यानी ये भी थीटा है, याद रखो, ये भी एंगल कितना हुआ? दिस इज थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा है, और ये, और ऐसे भी देखो जो आप लोग देखे होंगे प्लेन ज्योमेट्री में, वो ऑपोजिट एंगल्स जो होता है, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा है। अब तुम देखो ये थीटा है और 180 प्लस थीटा जो है एंगल, वो यहाँ घूम के यहाँ आ जाता है, ये वाला लाइन। इसी के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की बात करेंगे हम लोग। तो देखो ये सपोज, अब ये तो कभी चेंज नहीं होगा, मैंने बता दिया ये रेडियल लाइन है, तो ये OA है, तो ये OA है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये OA ही घूम के यहाँ आएगा, तो ये OA डैश मान लो, OA डैश, और पहला रिलेशन मुझे पता चल गया, OA डैश इज इक्वल टू OA, ये वाला चीज हाइपोटेनस सेम होगा, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे बताओ, अब नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पे भी हम इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको B डैश मान लो, ये O पॉइंट मान लो। तो अब रिलेशन मेरे को बताओ क्या मिलता है मेरे को रिलेशन? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो यहाँ भी थीटा 90 है। तो यानी कि ये बेस और ये बेस लेंथ में तो बराबर है, लेकिन दोनों क्या है? एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरा क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी दूसरा रिलेशन पता चल गया, OB इक्वल टू माइनस OB डैश। OB जो है वो माइनस OB डैश के बराबर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा दूसरे का, मैग्नीट्यूड भले दोनों का बराबर है। उसी तरीके से परपेंडिकुलर भी दोनों बराबर है, अगर क्योंकि एंगल बराबर है भाई, 90 डिग्री है दूसरा एंगल और तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तो तीनों साइड भी बराबर है भाई। ठीक है, क्योंकि ये साइड्स भी तो बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है, तो हाइपोटेनस बराबर है, बेस बराबर है, तो परपेंडिकुलर भी बराबर होगा। तो A डैश B डैश इज इक्वल टू AB होगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू AB। बट यहाँ पे एक चीज है, फिर से वही साइन का कॉन्सेप्ट है, ये प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसमें भी एक माइनस लगाना पड़ेगा किसी एक साइड पे। तो A डैश B डैश इज इक्वल टू माइनस AB। अब देखो आपने परपेंडिकुलर, बेस और बाकी जो हाइपोटेनस है वो तो हमेशा आपको मैंने बता दिया पॉजिटिव ही लेते हैं, OA डैश इज इक्वल टू A, ये आपने निकाल लिया है। तो अब मैं फिर से साइन 180 प्लस थीटा लिखना चाहूंगा, और देखो डायरेक्टली लिखना है तो याद करने के लिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि जब भी 180 का बात हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, साइन का साइन ही रिजल्ट मिलेगा, कॉस का कॉस ही मिलेगा, टैन का टैन ही, कॉट। लेकिन बस अब साइन कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव? ये कौन सा क्वाड्रेंट है जी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ तो 180 माइनस थीटा में सेकंड में था, अभी 180 प्लस थीटा में कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? आपको पता है साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? खुद सोच के बताओ, नेगेटिव होता है। तो यहाँ आंसर तो माइनस साइन थीटा ही होगा।
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आता है, मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन फिर भी आप डिराइव करके देख लो, डिराइव करके कितना आता है। तो आप देखो साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका साइन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं p/h, a डैश b डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस तो आपका o a डैश ही होगा। a डैश b डैश को क्या लिखोगे, माइनस ab लिखोगे, उस ट्राइंगल से कंपेयर करना है मुझे। o a डैश को क्या लिखोगे, o a ही लिखोगे। अब देखो ab/o a एक्चुअली है क्या, p/h, ये साइन थीटा के बराबर है, तो माइनस साइन थीटा आ गया। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, मैं फिगर से समझा रहा हूं। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब उसी तरह मैं कॉस की बात करूंगा, सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, आप खुद बता दो। आंसर तो आपको डायरेक्टली पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, कॉस नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव डायरेक्शन में है तो कॉस तो नेगेटिव होगा, पता चल गया। कॉस नेगेटिव है तो यानी, और मैंने बता दिया कि जब भी 180 का फॉर्म होगा तो वो कभी भी क्या होगा, माइनस ही सॉरी कॉस ही देगा, कॉस वाला कॉस ही देता है ना। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा तो आंसर होगा, इतना पता है मेरे को। लेकिन कैसे निकालेंगे, इस फिगर से देख लो। बी क्या है जी, ओबी डैश, दिस इज ओबी डैश, और एच क्या है, ओ ए डैश। ओबी डैश क्या है बताओ, ओबी डैश यहां से देख लो, माइनस ओबी लिख सकते हैं इसको, उस ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में लिखना है। ओ ए डैश को क्या लिख सकते हो, ओ ए लिखेंगे। तो देख लो माइनस ओबी बाई ओ ए है क्या, ओबी बाई ओ ए क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। ओके, साइन 180 प्लस थीटा आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा आ गया। अब हम लोग देखो tan 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। वैसे तो रेशियो होता है दोनों का, एक था तुम्हारा नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, गारंटीड है। और वैसे भी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो जाता है तो tan पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, तो tan हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे आता है वो भी देख लो। अब पॉजिटिव तो होगा, और tan मैंने बोला कि 180 के साथ चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा ही आएगा, निकाल के देख लो फिगर से। tan क्या होगा, p बाई बी। इसके लिए p कौन सा है बताओ भाई, ये a डैश b डैश, b कौन सा है, ob डैश, एंड दिस a डैश b डैश इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ab, और ob डैश को क्या बोलेंगे, माइनस ob। तो अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, और ए बी बाई ओ बी क्या हो जाता है, देखो उस फिगर में, इस फिगर में देखो ए बी बाई ओ बी, पी बाई बी, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। सो साइन कॉस tan निकल गया। अब तुम्हें निकालना है सेक, कॉसेक और कॉट। तो पहले मैं सेक की बात कर ले रहा हूं। मैं पहले तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से याद रखा जाता है। तो फिर से देखो 180 वाला फॉर्म है, तो सेक तो सेक ही के फॉर्म में आएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये देखना तुम्हारा काम है। सेक थर्ड, ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, यानी ये माइनस सेक थीटा देगा। ठीक है, अब माइनस सेक थीटा कैसे आता है वो देख लो। सेक 180 प्लस थीटा है, क्या होता है जी, एच बाई बी। एच क्या है यहाँ पे, ओ ए डैश, एच ये है। अब बी क्या है, ओ बी डैश। ओ ए डैश को हम लोग उस ट्रायंगल से अगर कंपेयर करना है तो ओ ए लिखेंगे, ओ बी डैश को माइनस ओ बी लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ओ ए बाई माइनस ओ ए बाई ओ बी। ओ ए बाई ओ बी क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, आगे आपका डायरेक्ट उसी तरह। अब आपका बच गया कॉसेक, कॉसेक के बारे में लिख लो। सेक हो गया, कॉसेक भी लिख लो हम। कॉसेक 180 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा मुझे फट से बता दो। देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा। तो कॉसेक अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा आएगा, निकाल के देख लो। कॉसेक मतलब क्या होता है, एच बाई पी। एच क्या है, ओ ए डैश, पी क्या है, ए डैश बी डैश। ओ ए डैश को क्या लिख सकते हो, ओ ए लिख सकते हो। ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी लिख सकते हो। और माइनस ऑफ ओ ए बाई ए बी क्या है, ओ ए बाई ए बी है क्या, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। आ गया आपका लास्ट वाला, बच गया आपका कॉट 180 प्लस थीटा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया आपका, दैट इज कॉट 180 प्लस थीटा। अब देखो कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है तुम्हें पता ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका आंसर कॉट थीटा ही होगा। कैसे निकालोगे, देखो कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, फिर से पी बाई बी लिखेंगे। पी कौन सा है, सॉरी बी बाई पी लिखेंगे। बी कौन सा है, ओ बी डैश। पी कौन सा है, ए डैश बी डैश। फिर देखो ओ बी डैश को फिर से नेगेटिव ओ बी लिख देंगे, और ए डैश बी डैश को माइनस ए बी लिख देंगे। फिर दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओ बी बाई ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा।
ठीक है, तो आपने देख लिया 180 प्लस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं किस तरीके से थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं। अब मैं सारे को एक साथ लिख दे रहा हूं और फिर मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि एक्चुअली इन सारे चीज वैल्यूज को जो मैंने जाना इसका क्या क्या यूज है, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं, मतलब मैं बहुत सारे वैल्यूज को पता कर सकता हूं। इन सारे जो वैल्यूज मैंने देखा है 90 माइनस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा में लिख के, माइनस थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख के, 90 प्लस थीटा को थीटा के टर्म में लिख के, 180 माइनस वाले को थीटा के टर्म में लिख के, 180 प्लस वाले को, वो सब का यूज देखेंगे हम लोग। बट पहले आप सारे रिलेशन को एक साथ लिख लो। साइन 180 प्लस थीटा क्या था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या है, और याद रखना ये जो सारा हम लोग लिख रहे हैं इसमें हम लोग थीटा को एक एक्यूट एंगल मान रहे हैं, ठीक है, और उसी से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो tan 180 प्लस, अब ये दोनों का रेशियो अगर लोगे तो ये पॉजिटिव देगा tan थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा भी पॉजिटिव होगा और कॉट के फॉर्म में ही होगा, चेंज नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया था 180 वाले के जब रिलेशन आएगा 180 वाले का। फिर उसके बाद लिखो कॉसेक 180 प्लस थीटा, इसका भी चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा, साइन अगर निगेटिव दे रहा है तो कॉसेक भी क्या देगा, नेगेटिव देगा, माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस भी अगर नेगेटिव दे रहा है तो सेक भी नेगेटिव देगा। सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो इसको आप सारे रिलेशन को नोट डाउन कर लो। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो अभी मैंने आपको पांचों एंगल्स के लिए पढ़ाया कि पांचों एंगल्स के लिए क्या क्या रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने काफी कुछ इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर वीडियोस विल बी कमिंग जिसमें हम लोग और भी डिफरेंट टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।